नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। मंदिर के पास शराब भट्टी खोलने को लेकर जमकर हुआ हंगामा। बरेली थाना कोतवाली क्षेत्र के कटिकुइया एक देसी शराब की भट्टी है, जो कि प्राचीन गणेश मंदिर के करीब 100 मीटर की दूरी पर थी, लेकिन अब वह भट्टी शिफ्ट होकर बिल्कुल मंदिर के पास खोली जा रही है, जिसकी जानकारी मिलने पर संस्था पैनी नजर थी। कार्यकर्ता सुनीता गंगवार अपनी समर्थक और आसपास की महिला को लेकर नई भट्टी का विरोध करने पहुंच गईं। भट्टी खुलने के विरोध को लेकर जमकर महिलाओं ने प्रदर्शन के साथ नारेबाजी की। काफी समझाने के बाद भी महिला पीछे नहीं हटी। लगातार महिलाओं की भीड़ बढ़ने के साथ ही माहौल खराब होने की आशंका पर पुलिस कर्मियों ने अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद सीओ प्रथम दिलीप कुमार कोतवाल कैंट बारादरी प्रेमनगर इज्जत नगर पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने महिलाओं के साथ बातचीत कर मुश्किलों से उन्हें शांत कराया। महिलाओं ने बताया है कि मंदिर के पास शराब की भट्टी खोलना उनकी आस्था के विरुद्ध है। एडवोकेट सुनीता गंगवार। अब क्या मामला है जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है? ये है कि ये मंदिर है, गणेश मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और ये यहाँ पर सब रियासी बस्ती है, घनी बस्ती है। यहाँ पर एक ये बिल्कुल 10 कदम पे शराब भट्टी खोली जा रही है। क्या ये उचित है कि यहाँ पर 10 कदम पे शराब भट्टी का खुलना, और यहाँ पर फिर ये माताएं बहनें बेटियां कैसे निकलेंगी? यहाँ पर शराबी रात दिन खड़े रहेंगे। और उसके बाद जो है कल भी यहाँ पर ये खोलने आए थे, तो कल यहाँ स्थानीय लोग इकट्ठे हो गए थे। इन्होंने जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया था और फिर उसके बाद संस्था को इन्होंने संपर्क किया था। मैंने आकर यहाँ पर तत्काल स्थिति को देखा तो मैंने देखा ये तो बिल्कुल मंदिर के करीब है, और इसके बाद ये लोग चले गए थे। फिर कल इन्होंने नहीं खोली थी, कोई उत्पाद भी नहीं हुआ था। उसके बाद आज ये फिर यहाँ 15-20 लोगों को लेकर आए हैं और हाथों में लाठी डंडा भी बता रहे, जैसे एक लोहे का रॉड लेके आए हैं मारने के लिए। मतलब एक गुंडई के आधार पर यहाँ बस्ती भट्टी खुलवाई जा रही है। और जब हमने कहा लाइसेंस दिखाइए तो लाइसेंस कोई नहीं दिखा रहा है। तो और मैंने पुलिस को कॉल किया, मैंने कोतवाली सीधे पहले संपर्क किया। जैसे ही मुझे यहाँ लोगों ने बताया, मैंने तुरंत यहाँ संबंधित कोतवाली को, उन्होंने कहा हम फोर्स भेज रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं लाइसेंस बराबर मांग रही हूँ कि साहब लाइसेंस दिखा दीजिए, लाइसेंस किसने इशू किया है, कैसा है, मगर लाइसेंस नहीं दिखाया जा रहा। तो इसलिए यहाँ पर भट्टी अगर लाइसेंस है भी तो ये रद्द करवाया जाएगा। यहाँ पर मंदिर के पास में भट्टी नहीं होनी चाहिए। ये कोई मानक ही नहीं है कि मंदिर के पास भट्टी होना, और रियासी बस्तियों में भट्टियाँ नहीं होती है। आप मार्केट में कहीं खोलिए। किसी उच्च अधिकारियों से आपने इसकी शिकायत की और कहीं जाकर कह रहे कल ही जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। जिलाधिकारी से ऊपर कौन होता है? संज्ञान लिया था इसमें आपने? नहीं, संज्ञान अब जिलाधिकारी महोदय को लेना चाहिए संज्ञान इस पर। जब यहाँ स्थानीय इतना बवाल कल भी कटा है, यहाँ पे लोग इकट्ठे हैं, महिलाएं घरों से निकली हुई हैं, उसके बाद मीडिया में भी निकला हुआ है, तो ये तो यहाँ के जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए कि यहाँ पर इतना बवाल वो क्यों नहीं ले रहे हैं संज्ञान। ये सवाल तो उनके ऊपर खड़ा होता है। बरेली पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी पहुंचे बरेली सिविल लाइंस स्थित भाजपा कार्यालय पर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं के साथ की बैठक। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि बरेली में प्रथम चरण में चुनाव होने की वजह से मिला कम समय, फिर भी अधिकांश ग्राम पंचायतों में लहराएगा भाजपा का झंडा। उससे भी और आगे हम लोग करने में सफल होंगे, ऐसा मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के आप सभी कार्यकर्ताओं को इसके नेतृत्व के प्रयास से निश्चित रूप से सभी इलाकों में, अधिकांश ग्राम सभाओं में और जिला पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आप सब लोग जानकारी है कि पहले चरण का चुनाव है, तो पहले चरण में हम लोगों को थोड़ा समय कम मिलेगा, लेकिन हम लोगों का जिस प्रकार से तैयारी है, जिस प्रकार से होमवर्क हम लोगों ने किया है, और चुनाव के जो मैनेजमेंट से जुड़े लोग हमारे प्रमुख हैं, वार्ड के प्रभारी आप लोगों ने बनाए होंगे, संयोजक बनाए होंगे, वो सारा वार्ड को समझ गए होंगे किस प्रकार से चुनाव को अंतिम स्थिति तक ले जाना है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराना है। इस संकल्प का मैं आपको लोगों के आधार पर इसे आगे बढ़ाता हूँ। और एक बात बोले अपने सभी पदाधिकारियों का आप सबका बहुत बहुत आभार। गुड फ्राइडे
प्रेम और बलिदान के अंतिम 7 वचन। बरेली गुड फ्राइडे पर 2 अप्रैल को क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च में पास्टर सुनील के मसीह द्वारा गुड फ्राइडे का संदेश दिया गया। प्रभु यीशु मसीह ने मानव के उद्धार के लिए स्वयं का बलिदान देकर प्रेम व्यक्त किया। क्रूस के 7 वचन हैं क्षमा, उद्धार, प्रेम, आत्मिक वेदना के शब्द शारीरिक दुख उठाना, जय के शब्द समर्पण बताया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लुका 23:33-30 पास्टर सुनील के मसीह द्वारा बोला गया। उसने उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। लुका 23:43 डॉक्टर डोनाल्ड बी लाल द्वारा बोला गया। हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। या 9:26-27 सुनीता जोसेफ द्वारा बोला गया। तीसरे कलमे के बाद एक स्पेशल गीत हुआ, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती 27:45-46, मरकुस 15:34-36 मिस्टर डी व प्रसाद द्वारा बोला गया। मैं प्यासा हूँ यूहा 19:28 रेव प्रमोद नंदा द्वारा बोला गया। पूरा हुआ यहुना 19:30 रेव केवी एडमॉन्ड द्वारा बोला गया। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। लूका 23:44 रेव सा प्रसाद द्वारा बोला गया। पास्टर सुनील मसीह ने कहा कि यह 7 वचन अर्थात क्रूस की वाणी हर मानव के लिए एक सबक है। यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर लटकाए गए, हमसे प्रेम किया और मौत को भी गले लगा लिया। मेरा नाम आशुतोष है। और मेरा नाम मयंक एम सिंह है। आप बताइए, आज जो कार्यक्रम हो रहा है तो कौन सा चर्च है और कौन सा क्या कार्यक्रम है? ये क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च है और आज जो है गुड फ्राइडे का दिन है आज, और तमाम दुनिया के जितने भी चर्च हैं आज के दिन में वहाँ आराधना होती है 12 बजे से 3 बजे तक। और आज का दिन जो है हमारा शोक के तौर पर मनाया जाता है। आप देख रहे होंगे कि तमाम लोग जो हैं सफ़ेद वस्त्र धारण करे हुए हैं, तो ये प्रतीत है कि हम अपने परमेश्वर के प्रति एक शोक मना रहे हैं। मेरा नाम मयंक एम सिंह है। आज कौन सा चर्च है इसमें? हम लोग यहाँ क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च है, सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च ये बरेली का है, और यहाँ पर एक विशेष आराधना हो रही है आज गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य पर, जो कि आज के दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने वो क्रूस पर सलीबी मौत सही पूरे मानव जाति के लिए, और केवल हम ईसाई समाज के लिए नहीं पर हर एक शख्स के लिए, इस दुनिया में हर एक इंसान के लिए उसने आज सलीबी मौत सही, जिसके द्वारा हम अपने गुनाहों से छुड़ाए जा सकें और हमारे जितने भी अधर्म के काम थे उसने अपने ऊपर ले लिए, और एक सलीबी मौत हम सब के लिए सही। बरेली में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की चालान फीस जमा करने के लिए आज बैंक में उम्मीदवारों की लंबी लाइन लगी रही। सुबह से शाम तक बैंक में लंबी लाइन देखने को मिली। जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से कोरोना काल में भी सिर्फ SBI की मुख्य शाखा पर ही चालान फीस जमा करने को प्रशासन ने अधिकृत किया था, जिस वजह से जिले भर के पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों की लाइन लग गई और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। मेरा नाम वीरेंद्र श्रीवास्तव है। बताइए वीरेंद्र जी। मैं ग्राम प्रधान का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जोर से बोलिए। और हम लोग सुबह से 10 बजे से लगे हुए हैं। हम लोगों की समस्या ये है, अगर ब्रांच सब जगह खुली होती तो हम लोगों को ये दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हम लोग सुबह से धूप में खड़े हुए हैं। काहे के लिए? ग्राम प्रधान के उम्मीदवार फार्म भरे जा रहे हैं, उसके लिए। तो यहाँ पे क्या करने आए हो? यहाँ पर फीस जमा करने आए। चालान फीस जो हमारे लोगों की हो रही है 1000 रुपये चालान फीस जो करना है। और कल नामांकन भी है? कल नामांकन है। अगर नहीं जमा हो पाई तो नहीं जो है तो सर दिक्कत होगी। बहुत भीड़ है इसमें, ब्लॉक में भी हमारे इसमें बहुत भीड़ लगी हुई है। उन्हें फार्म में भी दिक्कत हो रही है वहाँ पर। कोरोना भी ज़्यादा फैला हुआ है, लेकिन इस तरीके की दिक्कत है।
हाँ, कोरोना फैला हुआ है सर। हम लोग क्या करें, इतनी भीड़ की वजह से थोड़ी वैसे सोशल डिस्टेंस करना चाहिए, हमको पालन करना चाहिए। मैं आपका संतोष कुमार। संतोष जी, काहे की फीस जमा करने हैं, पूरी बात बताइए। ये जिला पंचायत की फीस जमा करना है। अच्छा, तो कब से खड़े हैं, कहाँ आए हैं? यहाँ से आए फरीदपुर से। कब आए? ये आए थे 9:45 बजे। तो यहीं SBI पे जमा हो रहा है केवल? तो कब से कितनी देर से लाइन में लगे हो? अब 9:45 बजे से आप देख लो, 10 बजे से कितना समय हो रहा है। क्या क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर? दिक्कत कुछ नहीं है, ये दिक्कत है बस, और क्या दिक्कत है। लाइन में लगे घंटों से। सुबह से परसों भी आए थे, कल भी आए थे, आज लगे 8 बजे से। तो रामनगर सिरौली से आए हो? नहीं, रामनगर बिजली ब्लॉक में डोलिया पास। किस चीज़ का चुनाव लड़ना? प्रधानी का। अच्छा, 3 दिन से लगातार आ रहे हो? दिक्कत क्या यही है, वो कल भगा दिया उन्होंने, जाओ भैया बैंक बंद है, परसों आए बंद कर दी। आज कितनी देर से लगे हुआ? 8:30 बजे लगे हुए हैं। अभी नंबर नहीं आया? अभी नंबर नहीं आया। क्या उम्मीद है, कब तक नंबर आ जाएगा? 2-3 घंटे में आएगा। अच्छा, तो क्या होना चाहिए था ताकि दिक्कत ना हो? अरे जैसे बैंक पंजाब जब स्टेट बैंक है, सभी बैंकों में जमा होता। कादरिया विकासखंड भोजीपुरा, जिला बरेली का मैं रहने वाला हूँ, राममूर्ति मेडिकल हॉस्पिटल के पास मेरी ग्राम पंचायत है। मैं वहाँ का प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ, लेकिन यहाँ तो अव्यवस्था इतनी चरम पे है, विकलांगों के लिए भी धक्का मुक्की है। कोई काउंटर ऐसा नहीं है जो विकलांग लग जाए, लेडीज़ भी नहीं घुसने दे रही है विकलांगों के लिए। चुनाव लड़ने का हिंदुस्तान में सभी को अधिकार है, लेकिन विकलांग को भी है, इसलिए सरकार को व्यवस्था करानी चाहिए थी। जिले के DM साहब को व्यवस्था करानी चाहिए थी विकलांग या दिव्यांग के लिए, लेकिन ऐसी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। क्या लग रहा है, भीड़ जो है क्यों है यहाँ पे? भीड़ ये है, कल सर 3 तारीख से नामांकन शुरू हो जाएगा। सरकार ने निश्चित समय दिया है 3 और 4 का, इसलिए पूरे जिले की जो भीड़ है SBI में टूट पड़ी है, लेकिन उसके लिए व्यवस्था ठीक नहीं है। क्या लगता है कि और ब्रांच पे भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए था। हर गांव में ब्रांच है SBI की, हर शाखा है, लेकिन वहाँ पे ये व्यवस्था होनी चाहिए थी, तो आज यहाँ पर दिक्कत नहीं होती। महिला डॉक्टर की लापरवाही से प्रसूता की मौत, लगाया आरोप। CMO से व्यापार मंडल ने की शिकायत। बरेली उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने महानगर अध्यक्ष शोभित सक्सेना के नेतृत्व में CMO डॉक्टर सुधीर कुमार गर्ग को ज्ञापन दिया और सुविधा अस्पताल की डॉक्टर रश्मि शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने CMO को बताया कि अर्जुन शुक्ला ने अपनी पत्नी अनामिका द्विवेदी सुविधा अस्पताल में जनवरी से इलाज में थी और वो गर्भवती थी। 25 मार्च को अनामिका के पेट में दर्द हुआ तो दिखाने डॉक्टर रश्मि के पास गई। उन्होंने अनामिका को एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी हालत बिगड़ती गई और डॉक्टर रश्मि ने गंभीरता से नहीं लिया। अनामिका का ब्लड प्रेशर गिरता गया। 26 मार्च को जब अनामिका की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टर रश्मि ने दूसरी जगह ले जाने को लिख दिया। रास्ते में ही अनामिका की मौत हो गई। अनामिका के पति ने CMO को बताया कि गलत इंजेक्शन के कारण उसकी आंतों में रक्त भर गया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। मैं रामकृष्ण शुक्ला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का महानगर अध्यक्ष हूँ। देखिए, बेहद गंभीर मामला है। मेरे भतीजे की पत्नी, जिसकी उम्र मात्र 30 वर्ष थी, अभी 6 साल पहले शादी हुई थी और उसका इलाज डॉक्टर रश्मि शर्मा सुविधा हॉस्पिटल में चल रहा था। पिछले 3 महीने से चल रहा था और अभी 25 मार्च को उसके पेट में दर्द उठा और डॉक्टर रश्मि शर्मा के यहाँ हम लोग लेकर गए। हमने कहा दर्द हो रहा है, उन्होंने कहा नॉर्मल दर्द है और उन्होंने एक इंजेक्शन कौन सा लगा दिया हमको जानकारी नहीं है और इसके बाद उन्होंने घर भेज दिया। अगले दिन 26 तारीख को अचानक उसकी पत्नी के दर्द तेज उठा और वो बेहोश हो गई और जब हम दोबारा लेकर डॉक्टर रश्मि शर्मा के वहाँ गए तो उन्होंने भगा दिया मरीज को। उन्होंने कहा इनको हायर सेंटर ले जाइए और हमारे बस की नहीं है। ये कितना गंभीर मामला है कि आपकी किसी हॉस्पिटल में अगर इलाज चल रहा है और 3 महीने की गर्भवती महिला जिसका आप इलाज आपके संरक्षण में चल रहा है और अचानक आप कहती हैं इसको हायर सेंटर ले जाइए, आपकी किस प्रकार की डिग्री है और कैसा आप इलाज कर रही हैं। तो डॉक्टर रश्मि शर्मा ने हायर सेंटर भेजने के नाम पर अभद्रता करते हुए उसको गंगाशील भेज दिया। गंगाशील में कवरिंग नहीं हो पाई, जिसके कारण हम दिल्ली सर गंगाराम हॉस्पिटल ले गए, लेकिन रास्ते में मुरादाबाद में ही उस अनामिका शुक्ला जो मेरे भतीजे की पत्नी है उसकी डेथ हो गई और इसकी पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर रश्मि शर्मा की है, सुविधा अस्पताल की है। किसी और मरीज के साथ ऐसा ये कृत्य ना करें, इसके लिए हम अभी CMO साहब से मिलकर आए हैं जिला अस्पताल और उनको ज्ञापन दिया है और इस तरीके के डॉक्टर और इस तरीके के घृणित अपराध करने वाले डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। संयुक्त व्यापार मंडल के सारे पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, रणनीति बन रही है, अस्पताल का घेराव किया जाएगा। किसी मरीज के साथ उसकी ऐसी हत्या दोबारा ना हो,
इसके लिए पुरजोर संघर्ष करेंगे और शांत नहीं बैठेंगे। मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल का महानगर अध्यक्ष भी हूँ और प्रदेश का संयुक्त महामंत्री भी हूँ। बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिस डॉक्टर को हम लोग भगवान के बाद पूछते हैं और वो ऐसा कृत्य करें। मैं सब डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अपनी लापरवाही बरतते हैं। आज से 2010 में भी एक लापरवाही से, डॉक्टर कक्कड़ की लापरवाही से एक व्यापारी की पत्नी की जान गई थी, और आज फिर डॉक्टर रश्मि शर्मा, जिन्होंने उसको इलाज ठीक दिया या नहीं दिया, इस विषय में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन लापरवाही बिल्कुल रही। लापरवाही इसलिए कहूँगा कि जब वो आपके ट्रीटमेंट में थी तो क्यों नहीं आपने उसका अल्ट्रासाउंड कराया, क्यों नहीं आपने ये जानने की कोशिश करी कि इसको दर्द क्यों हो रहा है। आपने इंजेक्शन लगाया और उसे वापस भेज दिया। तो बड़े दुख की बात है, आज सीएमओ साहब से भी मिले भाई, डॉक्टर्स के विषय में सीएमओ साहब ने भी ये कहा कि इसमें लापरवाही और गलती हुई है, और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि एक टीम गठित की जाएगी और व्यापार मंडल इस विषय में चुप नहीं बैठेगा। डॉक्टर रश्मि शर्मा के पहले भी केस बिगड़ चुके हैं, लापरवाही रही है। मैं सब डॉक्टरों पर आरोप नहीं लगा रहा, ये सुविधा अस्पताल है, मैं सब डॉक्टरों पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे हैं कि जो अपने लापरवाही के कृत्य से पूरी डॉक्टर की टीम को बदनाम करते हैं, और इस विषय में व्यापार मंडल चुप नहीं बैठेगा। सुविधा हॉस्पिटल का घेराव किया जाएगा और जब तक न्याय नहीं मिल जाता व्यापारी की भतीजी की पत्नी को, ये आंदोलन जारी रहेगा। बरेली थाना शाही के गांव दड़ाका रहने वाला 23 वर्षीय जीवनलाल पुत्र प्रेमपाल बाइक से ससुराल जा रहा था, तभी मीरगंज ढाबे के पास किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना तो हुई, फोन मोबाइल पर फोन आओ। किसने फोन करा? पुलिस ने फोन करा या पड़ोसी ने? जा हमें पता है, ढाबा वाले ने करा या पुलिस ने किया, हमें जाना पता है। कहाँ जा रहे थे ये? जनकपुर जा रहे हैं। क्या नाम था उनका? जीवनलाल। कितनी उम्र रही होगी? 23-24 साल में। अच्छा, क्या करते थे ये? मजदूरी करते थे। शादी हो रखी थी? शादी हो गई। बच्चे अच्छे हैं? बच्चे नहीं। कितनी उम्र रही होगी इनकी? 23-24 साल। बरेली के थाना रिठौरा के गांव उन्नतपुर की रहने वाली 18 वर्षीय सुषमा पत्नी अंकित ने बताया, 4 महीने पहले मेरी शादी अंकित से हुई थी। मेरे पिता के दहेज से खुश न होने के कारण मुझे परेशान किया जाता था, जिसके कारण कल रात मैंने कॉकरोच मारने वाली दवा पी ली। क्यों दवा खाई थी आपने? पति से ससुराल वाले बहुत तंग करते हैं। अच्छा, कौन कौन परेशान करता है? तो पूरा परिवार बहुत दुखी करता है। कहाँ पर है आपकी ससुराल? पास में। इसकी शिकायत आपने पुलिस से की थी? कब खाई थी दवा आपने? कल। कौन सी खाई थी दवा? रोटी वाले। किसने भर्ती कराया आपको? मम्मी ने। किस चीज़ की मांग करते हैं ससुराल वाले? दहेज के पीछे। कितनी साल हुई शादी के लिए? 4 महीने हुए। कहाँ पर है आपका मायका? भोटीपरा। बरेली के थाना औला क्षेत्र के पक्का कटरा में रहने वाला 25 वर्षीय हिमांशु पुत्र उमेश अग्रवाल बस छोटा भाई प्रियांशु अपनी किराने की दुकान चला रहे थे। पड़ोस के रहने वाले दबंग शानू दीक्षित मुकेश दीक्षित अपने अन्य साथियों के साथ हमला कर दिया, जिससे वह दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। क्या नाम है आपका? हिमांशु अग्रवाल। कहाँ रहते हैं आप? जी, मैं पक्का कटरा आगला। क्या घटना हुई थी आपके साथ? क्या किन लोगों ने मारपीट की थी? मैं अपनी दुकान पे, किराने की दुकान है, मैं अपनी दुकान चला रहा था, मैं दुकान पे बैठा था। ये शानू दीक्षित और मुकेश दीक्षित ये अपराधी हैं, ये पहले भी हमारे घर के बराबर में मर्डर भी कर चुके हैं दो। ये सर हमारी दुकान पे आए और आते ही इन्होंने हमें मारना चालू कर दिया। हमने इनसे कुछ नहीं कहा, कोई चीज़ नहीं करी, आए और आते ही मारना चालू कर दिया। मारते जो डंडा वगैरह ले आए, डंडे से इन्होंने मारना चालू कर दिया। अपने भैया वगैरह, अपने पापा को बुला लिया, उन सब ने मारना चालू कर दिया। और सर मारते रहे, तभी वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई। मेरे पापा भी वहाँ पे थे, जैसे तैसे मैंने अपने पापा को वहाँ से निकाला ताकि मेरे पापा को कुछ ना हो। तभी ये लोगों ने मुझे सब मार के मुझे सब खोल दिया। सर मेरे क्या नाम है जिन लोगों ने मारा है? सर मुकेश दीक्षित और शानू दीक्षित, और सर इसमें 3-4 लोग। क्या वजह थी उसकी मारने की? क्या रंजिश मानते हैं? सर शराब पी के सर अपने आप आ जाते हैं। अभी भी मेरे घर के बाहर शराब पी के ड्रामा हो रहा है। मेरी मम्मी घर पे अकेली है बेचारी, वो
और कोई इसकी देखने घटना वाला पुलिस को नहीं दिया है। आपने? मैंने जस्ट अभी पुलिस को 100 नंबर पे अभी फ़ोन करा है। अभी भी मैंने फ़ोन करा, रात को भी मैंने 100 नंबर पे फ़ोन कहाँ करा। रहते हैं वो लोग जो आपको जिन लोगों ने सर वो मारा? भी कटरे में ही, पक्के कटरे में रहते हैं। पड़ोसी हैं आपके? जी। और सर वो कहते हैं कि हम मर्डर कर चुके हैं, तुम्हारा भी मर्डर कर देंगे। सर ऐसे तो हम जी नहीं पाएंगे फिर कहीं पर।